वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एमएट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को देखेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और साथ साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस भी होने वाले हैं, तो आपको ये उसमें हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, ये हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के लिए हैं। ये आपका इसमें 20 मार्क्स का आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसमें ऑप्शन दिए हैं कश्मीर, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो जैसा कि आपने यदि बुद्धिस्ट रिलीजन पढ़ा होगा, बुद्धिस्ट जो आपका पीरियड है वो पढ़ा होगा, तो उसमें जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया था उसके बाद उनके जो उपदेश थे उसको इकट्ठा करने के उद्देश्य से संगीति का प्रचलन चल पड़ा था। संगीति का मतलब सम्मेलन, इसे धम्म संगीति भी कहा जाता है। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। तो एक मान्यता के अनुसार 4 संगीति हैं। जो इसमें पहली संगीति पूछी है, पहली संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली संगीति जो है वो राजगृह है, और जो दूसरी संगीति है वो वैशाली में है, और थर्ड संगीति तृतीय पाटलिपुत्र में है, और फोर्थ जो है वो कश्मीर में है। तो ये चारों जगह की संगीति दी हुई हैं। तो 4 संगीति हैं, आपको ध्यान रखना है। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चतुर्थ कुंडलवन भी कहते हैं इसको, कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं है? नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और तक्षशिला। तो इसमें से एक बताना है कि कौन सा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो 3 हैं वो 3 तो बौद्ध विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एक इसमें से नहीं है। जो तक्षशिला है, ये तक्षशिला जो है ये वैदिक पीरियड का है, ये बुद्धिस्ट पीरियड का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच चार्टर वॉज द प्रपोजल टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ऑन एजुकेशन इंक्लूडेड। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रस्ताव किस आज्ञा पत्र में था? तो चार्टर 1813, चार्टर 33, चार्टर 1973, और उसके बाद है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने पढ़ा होगा, ये मैकाले मिनट से पहले आपको पढ़ाया गया होगा कि जो चार्टर एक्ट 13 आया था, और उस चार्टर में 1 लाख रुपीज़ को एजुकेशन को और इंडियन स्कॉलर्स पर खर्च करने की बात की थी, जिससे कि फिर कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिससे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद या ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग इन द मेडल पीरियड। मध्यकालीन काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? मकतब, खानकाहें, मदरसा या दरगाह। तो मकतब जो था वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन मकतब है, और मदरसा जो है वो हायर एजुकेशन है। तो इसका सही आंसर होगा मदरसा हायर एजुकेशन। विच कमीशन सजेस्टेड टू ओपन रूरल यूनिवर्सिटीज़। किस कमीशन ने ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था? जिन स्टूडेंट्स ने कल क्लास की होगी तो उन्हें इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे कि राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं, और इसको मुदालिर कमीशन भी कहते हैं, कोठारी कमीशन। उसके बाद आपका दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब यहाँ आयोग पूछा है तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, जो ये पॉलिसी है, क्योंकि अब इन 3 में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन जिसे कहते हैं। उन्होंने जो रूरल यूनिवर्सिटी खोलने का सजेशन दिया था। इंडियाज डेंसिटी इज शेप इन इट्स क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये वाक्य किसने कहा है? नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन। इन्होंने कहा था कि भारत के बाह्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल काल में निम्नलिखित में से कौन सी अप्रोच को सबसे कम प्रयोग लाया जाता था? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग विधि, रेसिटाइजेशन, लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रयोग विधि और यह सस्वर पाठन। तो इसमें से क्या लग रहा है आपको? लेक्चर मेथड तो गुरुकुल में होता ही था कि लेक्चर के थ्रू पढ़ाते थे, डिस्कशन भी होता था और सस्वर पाठ भी होता था, और एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग विधि का बहुत कम प्रयोग होता था। तो सही आंसर होगा आपका एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग विधि। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल की विशेषता नहीं है? ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट या इसे ऑलराउंड डेवलपमेंट कह सकते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास, नॉलेज और एक्सपीरियंस, उसका ज्ञान और अनुभव, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, संस्कृति को प्रोटेक्ट करना, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के अनुसार बच्चे का विकास करना। इसमें ये पूछा है कौन सी नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं है पूछा है। बहुत जब हमारे पास ये क्वेश्चन होता है नहीं है तो ये बहुत बार गलत हो जाता है, हम इसको नहीं को जो है इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं नहीं पर। तो ये देखना है आपको, नहीं पूछा है तो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट तो किया जाता था वैदिक काल में, कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाता था, नॉलेज दी जाती थी बच्चों को, एक्सपीरियंस भी होते थे, लेकिन बच्चों का जो डेवलपमेंट होता था वो अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं होता था, है ना, प्रकृति के अनुसार नहीं होता था। तो इसका सही आंसर थर्ड, ये सही आंसर होगा इसका। थर्ड लिखा है, फोर्थ होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, इन विच टाइटल द रिपोर्ट ऑफ प्रोफेसर यशपाल कमेटी वॉज प्रेजेंटेड इन 1993। जो यशपाल कमेटी थी वो किस शीर्षक, उसका मतलब टाइटल पूछा है कि टाइटल क्या था? एजुकेशन विदाउट बर्डन, लर्निंग फॉर नॉलेज, एजुकेशन ए चैलेंज, नन ऑफ दिस, शिक्षा बिना बोझ के, ज्ञान के लिए शिक्षा या ज्ञान के लिए अधिगम, शिक्षा एक चुनौती। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट बाय एजुकेशन, नेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही चेंजेस है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था, वो आपको सही नाम बताना है कि क्या नाम है इसकी रिपोर्ट का। तो आप जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका क्या नाम होगा। इसका सही आंसर है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, या इसमें राष्ट्रीय प्रगति होगा भी होगा, तब भी आपको वहीं टिक करना होगा। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसकी रिपोर्ट का नाम था। नेक्स्ट है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इस, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। मैकाले मिनट, एडम्स रिपोर्ट, वुड डिस्पैच एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है वुड डिस्पैच, इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। एट विच पोस्ट वॉज मैकाले अपॉइंटेड इन द काउंसिल, जो मैकाले आए थे, जो कि 1813 में जो 1 लाख रुपीज़ दिए गए थे, उससे उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो जो है एजुकेशन पर खर्च नहीं हो पा रहे थे, कंट्रोवर्सी होने के कारण जो मैकाले को इंडिया में वो आते हैं और उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करते हैं। तो वो किस पद पर आते हैं ये बताना है। एक मेंबर होते हैं वो, एजुकेशन एडवाइज़र, लॉ मेंबर या फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो ये होते हैं लॉ मेंबर, एक कानूनी सलाहकार के रूप में इंडिया में आते हैं। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन वॉज, हंटर कमीशन की मुख्य सिफारिशें क्या थी? फर्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल स्कूल को इस्टेब्लिश करना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को स्थापित करना। ओपन प्राइमरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। ओपन प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स यानी कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर, जो हंटर कमीशन है, इन्होंने जो मेन इम्फेसिस दिया था वो प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने उठाया था और उसके इन्होंने रेमेडी भी बताया था इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ओपन प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना को खोलना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव सिफारिश थी इनकी। Which of the following suggestion is not proposed in new education policy? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई,
यहाँ 1986 लिखा नहीं है, 1986 भी होना चाहिए। तो उसमें कौन सा सुझाव नहीं था, कौन सी ऐसा नहीं है बताना है आपको। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, कॉमन स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट है नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिग्री एंड जॉब, डिग्री में और नौकरी में किसी भी तरह का सहसंबंध न होना, यह है इसका हिंदी में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तो सजेशन दिया था इन्होंने, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था कि हर स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होगा, टीचिंग मटेरियल होगा, वो वहाँ पर 2 रूम्स होंगे, बरामदा होगा, 2 टीचर्स होंगे, मेल और फीमेल कंपलसरी होगी, है ना। जो उन्होंने ये सजेशन दिया था। कॉमन स्कूल भी की भी बात की थी, नवोदय विद्यालय की बात भी की थी। तो क्या नहीं था? ये नहीं था, नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिग्री एंड जॉब, डिग्री में और जॉब में किसी भी तरह की कोई कोऑर्डिनेशन या सहसंबंध न होना। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, ये आपको क्वेश्चन हेल्प करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सही लगेंगे। और आपको आपका कोई सजेशन है तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं।